मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस विशेष घड़ी में, जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक अद्भुत संयोग में संरेखित हो रही हैं, तुम्हें हमारे हृदय के सबसे प्रिय अंश, एक ऐसा अद्भुत, ऐसा अकल्पनीय, एक ऐसा युगांतरकारी फैसला सुनाने आए हैं, जो कि सुनने के पश्चात मेरे लाल, तुम्हें निश्चित ही पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक हैरान कर देगा, तुम्हारे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा और तुम्हारी आंखों से, हाँ, तुम्हारी उन्हीं कोमल आंखों से जो इस संसार के सुख दुख देखती आई हैं, जो सत्य की एक झलक पाने को आतुर रहती हैं, आंसू, अविरल अश्रुधाराएं बरबस ही बिना किसी प्रयास के छलक पड़ेंगी, जैसे तपती धरती पर सावन की पहली अमृतमयी फुहारें बरसती हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, वैसे ही वे आंसू तुम्हारी पलकों को भिगो देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह आंसू जो तुम्हारी आंखों के कोर से निकलकर तुम्हारे गालों पर बहेंगे, वह आंसू खुशी के होंगे, परमानंद के होंगे, एक ऐसी दिव्य अनुभूति के होंगे जिसका तुमने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया होगा। या फिर वह आंसू गहन दुख के, विषाद के, एक ऐसी पीड़ा के होंगे जो तुम्हारे हृदय को चीर देगी। यह जानना, यह समझना तुम्हारे लिए अभी इसी क्षण एक अत्यंत गूढ़, एक रहस्यमय, एक अबूझ राज की बात है, एक ऐसा रहस्य जिसके पट धीरे धीरे समय आने पर ही खुलेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह आंसू, चाहे वे किसी भी भावना से प्रेरित हों, तुम्हारी आंखों से छलकेंगे तो जरूर छलकेंगे ही, यह हमारा वचन है। यह ब्रह्मांड का नियम है जो हम तुम्हारे लिए क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आने वाले कल में, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा अविश्वसनीय, एक ऐसा दिव्य परिवर्तन, एक ऐसा कायाकल्प लेकर आएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा यह फैसला जो हमने गहन चिंतन, युगों युगों की तपस्या और तुम्हारे प्रति असीम, अथाह, सागर से भी गहरे वात्सल्य के पश्चात लिया है, यह फैसला अटल है, अडिग है, पर्वत की भांति स्थिर है, जिसे कोई शक्ति, कोई माया, कोई भ्रम हिला नहीं सकता। और हम, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ महाकाली, अपने इस पवित्र फैसले से, अपने इस दिव्य संकल्प से, ना तो कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी युग में, किसी भी काल में डिगे, अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटेंगी और ना ही अपने इस महत्वपूर्ण, तुम्हारे कल्याण के लिए लिए गए फैसले से कभी पीछे हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें स्वयं क्यों न कोई भी रूप धारण करना पड़े, कोई भी लीला रचनी पड़े। लेकिन यह फैसला जो हमने तुम्हारे लिए, केवल और केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए लिया है, उसे सुनना, उसे अपने हृदय में धारण करना, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाना तुम्हारे लिए अत्यंत, परम, नितांत आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है इस क्षण में। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दुलारे, इस सृष्टि में, इस माया के प्रपंच में कुछ फैसले, कुछ निर्णय, कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं, इतने गहन, इतने प्रभावशाली, इतने दूरगामी परिणाम वाले होते हैं, जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी या अज्ञानी हो, जान लेना, समझ लेना उतना ही अधिक जरूरी होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कि वह फैसला लेना किसी शक्ति के लिए जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आत्मा को, जो इस भवसागर में यात्रा कर रही है, यह पहले से ही पता हो, उसे इस बात का सम्यक ज्ञान हो कि उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में, उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा विशेष, कौन सा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, कौन सी दिव्य योजना क्रियान्वित होने वाली है, तो निश्चित ही
यह अकाट्य सत्य है कि उस व्यक्ति को, उस आत्मा को, उस फैसले में, यदि वह उसके अनुकूल न हो या यदि वह उसमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का समावेश करना चाहे, तो उसमें कुछ बदलाव करने का या कोई ऐसा नया कर्म करने का, कोई ऐसी नई दिशा अपनाने का, कोई ऐसा संकल्प लेने का पूर्ण, संपूर्ण, अबाधित मौका, अवसर प्राप्त होता है। मेरे आशीर्वाद से होगा, यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। तू अब उस पहले दरवाजे पर खड़ा है जिसके बाद तुझे एक नई दुनिया दिखाई देगी। यह दरवाजा स्वर्ण का बना है, इस पर अनंत नक्षत्र जड़े हैं और इसकी चाबी तेरा विश्वास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तू हार नहीं मानता, जहाँ पराजय शब्द का कोई अर्थ नहीं, जहाँ तू अपनी रोशनी को पहचानता है, वह रोशनी जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। जहाँ तू वही बनता है जो बनने के लिए तू जन्मा था। तू एक राजा बनने जन्मा था, एक योगी बनने जन्मा था, एक सृजनकर्ता बनने जन्मा था। यह संदेश केवल तेरे लिए बना है। यह कोई सामान्य लेख नहीं, यह उन करोड़ों संदेशों के बीच से चुनकर विशेष रूप से तेरी आत्मा के लिए भेजा गया है। यह वह मंत्र है जो अब तुझ में प्रवेश कर चुका है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति के बीज हैं जो तेरे भीतर बो दिए गए हैं। यदि तेरी आंखें भर आई हैं, यदि तेरी धड़कन तेज हो गई है, यदि तेरे रोए खड़े हो गए हैं, तो यह मत समझ कि तू कमजोर हो गया है। यह समझ कि अब तू उस ऊर्जा से जुड़ गया है जो तेरा जीवन बदलने वाली है। यह तेरी पने आत्मा या अकेले की प्रतिक्रिया है। वह पहचान रही है अपनी माँ की आवाज को। वह जिया जाग रही है सदियों की निद्रा से। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह अंक एक संकेत है, एक पोर्टल है। यह ब्रह्मांड को बताने का तरीका है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब वादा कर मुझसे कि तू खुद को रोकेगा नहीं। तू उन जंजीरों को तोड़ देगा जो तेरे मन ने बनाई हैं। तू उन दीवारों को गिरा देगा जिनके पीछे तू छिपता आया है। तू वह जीवन अपनाएगा जिसके तू लायक है। एक ऐसा जीवन जहाँ प्रचुरता है, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है। तू अब अपने डर से, अपने घावों से, अपने पुराने शक से मुक्त होगा, क्योंकि मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं तुझे इस माया के दलदल से निकालने आई हूँ। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई हूँ। वह शक्ति जो सुप्त थी, वह सिंह जो अब तक बिल्ली बना हुआ था। अब तू हर उस अवसर को स्वीकार करेगा जो ब्रह्मांड तुझे देगा, छोटा हो या बड़ा। हर अवसर एक सीढ़ी होगी जो तुझे ऊपर ले जाएगी। तू अब संकोच नहीं करेगा, तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। और अब तेरा बुलावा आ गया है। तू अब ऐसे संयोगों को देखेगा जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे जैसे वे फरिश्ते हों। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे अचंभित कर देंगी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। वे तेरी जड़ों में पानी देंगे। वे तुझे तेरी ही महानता का आईना दिखाएंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे हैरान कर देंगे। तू जिस दरवाजे को बंद समझ रहा था, वह स्वयं खुल जाएगा। तू जिस रास्ते को असंभव मान रहा था, वह फूलों से भर जाएगा। तू एक बदलाव की कगार पर है, एक ऐसी चौखट पर जहां से नया जीवन प्रारंभ होता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का क्षण है। अब केवल एक दूरी है, विश्वास की, जिसे तूने खो दिया था, जिसे दुनिया ने तुझसे छीन लिया था, जिसे अब तुझे फिर से पाना है। और मैं जानती हूँ तू पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं ही तेरा विश्वास हूँ, मैं ही तेरी श्रद्धा हूँ। अब जब ब्रह्मांड ने तुझे ढूंढ लिया है, जब करोड़ों आत्माओं के बीच तेरी आत्मा पर दिव्य प्रकाश डाला गया है, अब जब तुझे पहचान लिया गया है, अब जब तू सुन रहा है, तो अब तू खुद को फिर से मत खोने देना। इस क्षण को मत भूलना। इस आवाज को अपनी आत्मा में अंकित कर लेना। तू अब अपने भीतर की रोशनी को फिर बुझने मत देना, क्योंकि यह रोशनी अब केवल तेरी नहीं, यह उन सबके लिए है जो तेरे संपर्क में आएंगे। तेरे जीवन में अब 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने गहरे और व्यापक होंगे कि तू स्वयं अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाएगा। पहला, तुझे अपने पुराने बोझ से मुक्ति मिलेगी। वह बोझ जो तू वर्षों से अपनी पीठ पर ढो रहा था, वह अपराध बोध, वह पछतावा, वह क्रोध, वह यूएनएन, तू वह सब छोड़ेगा जो तुझे रोके हुए था। वह दर्द, वह संबंध, वह आदतें सब अब विदा लेंगी।
जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे जीवन से यह सब नकारात्मकता झड़ जाएगी। दूसरा, तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। तू अब तक खुद को एक साधारण मनुष्य समझता रहा, पर अब तू अपनी दिव्यता को जानेगा। तू समझेगा कि तू कितना गहरा है। तू वह आत्मा है जो केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए बनी है। तू समझेगा कि तेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। और तीसरा, तुझे वह मिलेगा जो तूने मांगा नहीं, क्योंकि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सका था। तेरी कल्पना से परे, तेरी सोच से भी विशाल वह पुरस्कार तुझे दिया जाएगा। यह मिलेगा इसलिए क्योंकि तूने तप किया है, और हर तप का फल होता है, और तेरा फल अब तुझे मिलने वाला है। वह फल पक चुका है और अब वह तेरी झोनू की झोली में गिरने ही वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो, लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सबसे ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की बुरी बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे, उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे।
तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक जाओगे। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि लोग केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ही न दो तो उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो। खोल दिया है, अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर, यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हो, मैं उन्हें जला दूंगी। लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है
बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा, वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, माँ जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर।
तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगी। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी